जैसे तैसे करके आप रशिया पहुँचें। जैसे ही आप रशिया पहुँच जाते हैं, रशिया से शेंजन जाना काम ही कोई नहीं। रशिया से यूरोप भेजना मेरे दाएं हाथ का काम है। रशिया से फ़िनलैंड जा सकते हैं, रशिया से एस्टोनिया जा सकते हैं, रशिया से आप लटविया जा सकते हैं, रशिया से आप बेलारूस जा सकते हैं, रशिया से आप यूक्रेन जा सकते हैं। यूक्रेन तो चले अभी जंग लगी हुई है, चलें आप बेलारूस चले जाते हैं, बेलारूस से आप पोलैंड जा सकते हैं, बेलारूस से आप जर्मनी जा सकते हैं। ये वो गोलियां हैं जो एजेंट हजरात पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफ़गानियों और नेपालियों को देते हैं। और आप लोगों का बिल्कुल सही नाम रखा हुआ है एजेंटों ने कि आप लेले हैं, आप बकरियां हैं। आपको पता है कि एजेंट हजरात जब आपके बारे में आपस में बातें करते हैं तो एक एजेंट दूसरे एजेंट को कह रहा होता है कि मेरी बकरियां मैं कर रही हैं, मेरे लेले मैं कर रहे हैं, इनको भेजो। ये वो इज़्ज़त है जो आपको दी जाती है इतने ज़्यादा पैसे देने के बाद। प्यारे भाइयों, रशिया का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं है। रशिया के अंदर जाना और रशिया से निकलना ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। मैं आपको हमेशा ऐसे गाइड करता हूं कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस जगह से क्या प्रॉब्लम है, कितनी जेल हो सकती है। आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में वाहद एक रशियन स्टेट ऐसी है जिसके अंदर इलीगल तरीके से एंटर होना इंतहाई मुश्किल है। और अगर आप किसी ना किसी तरीके एंटर हो गए तो उसके अंदर सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। मैंने रशिया के अंदर बाय रोड 4-4 दिन सफ़र किया खुद अपनी गाड़ी पे। मैं रशिया का ठीक ठाक एक्सपीरियंस रखता हूँ उन लोगों के मुताबिक या उन लोगों के बदले में जो रशिया गए ही नहीं, और अगर गए हैं तो सिर्फ मॉस्को में गए हैं या वो चले गए हैं उधर जी पीटरबर्ग घूम घूम के वापस आ गए। लेकिन रशिया की सारी रियासतें, सारी स्टेट्स एक जैसी नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अज़रबैजान से जो बंदे डेंकी लगा के रशिया की तरफ एंटर होते हैं या कज़ाकिस्तान से, भाई अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो आपको ये आइडिया है कि आपके साथ क्या होने वाला है? आपको सज़ा के पैराग्राफ का पता है? मैं आपको बताता हूँ। रशिया के अंदर इलीगल तरीके से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप पकड़े गए ना, आर्मी ने पकड़ लिया, तो आपकी सज़ा का जो पैराग्राफ है वो 2 to 5 है, 2 साल से 5 साल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया, हमने कौन सा कोई इतना बड़ा क्राइम कर दिया। तो प्यारे भाइयों, रशिया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेट है इन मामलात में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रशिया हालत जंग में है, तकरीबन हर वक्त ये हालत जंग में ही होता है। इसकी आर्मी बड़ी एक्टिव है, इसकी बॉर्डर फोर्स के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। अब ये भी देखें ना, ये अपने आप को दुश्मन किसका कंसीडर करते हैं? अमेरिका का। अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी की हालत क्या होगी? बॉर्डरों के ऊपर रशिया ने इंफ्रारेड लगाया हुआ है। रशिया के अंदर एंटर होने के लिए जो जालियां बॉर्डर की वो 3-3 है। पहले एक जाली आती है, आप उसको क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी आ जाती है, अब दूसरी जाली को क्रॉस करते हैं, उसके बाद तीसरे फेंसेस आ जाते हैं जहां रशिया की बॉर्डर फोर्स ने इंफ्रारेड लगाए हुए हैं। और ये अज़रबैजान की तरफ से नहीं मैं बता रहा आपको, ये कज़ाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको मैं ये बताऊं कि कोई बंदा कभी गुजरा था और वो हुआ, कोई स्टोरी मेरे पास आई, मैंने आपको बताई, आप इसको ये ना समझें कि रेगुलर काम है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब पता नहीं लोग कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, लोकल लोगों ने कितनी मदद की, कितने दिनों में ये बॉर्डर क्रॉस किए, तारें काटने के लिए क्या क्या था। तो मेरे पास जो लास्ट स्टोरी आई थी कि रशिया से जो लोग एंटर होके आगे गए थे अज़रबैजान के, वो मैंने आपको बताया था। तो इस बात को तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। उसके बाद अगर मेरे पास कोई स्टोरी नहीं पहुंची किसी भी तरह की, तो इसका मतलब है कि अज़रबैजान से रशिया जाना नामुमकिन है। वो जो गए थे वो पता नहीं कैसे गए थे, शायद उन्होंने भी मेरे से झूठ बोल दिया हो, क्योंकि मुझे तो स्टोरी बनी बनाई मिलती है, मैंने आगे जो है ना वीडियो बनानी होती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह का कोई भी इकदाम उठाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लॉयर से बात हुई है, रशिया के लॉयर से मैंने फ़ोन पे बात की है, डिटेल लिया, उसने बताया कि जो लोग हमारे मुल्क में इलीगल तरीके से एंटर होते हैं 2 से 5 साल उनका पैराग्राफ है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इवन के लॉयर कहता है कि मैं बड़ी भी छलांगे लगाऊंगा तो मैं इनको 1 साल में, 10 महीने में या 8 महीने में डिपोर्ट करवाऊंगा, 5 साल की पाबंदी के साथ। कफकाज की पाबंदी, कफकाज आप समझते हैं, रशियन जितनी स्टेटें जो हैं वो निकली हैं रशिया के अंदर से, उसको कफकाज कहा जाता है। और अगर आप रशिया में बैन होते हैं तो आप कफकाज में बैन होते हैं। ना आप कज़ाकिस्तान जा सकेंगे बाद में, ना किर्गिस्तान जा सकेंगे, ना अज़रबैजान, ना जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, ये सारे छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं ना, आप नहीं जा सकेंगे। तो मेरी आपसे विनती और रिक्वेस्ट है कि रशिया के अंदर अगर आपने जाना है तो लीगल जाएं, जैसे भी जाएं, वीज़ा मिल जाता है। आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं, कतर के रेजिडेंट्स हैं, सऊदीया के रेजिडेंट्स हैं, भाई मैं वीज़ा देता हूँ आपको, रशिया का वीज़ा आपका मैं लगवा दूंगा, आप जहाँ भी हैं मैं लगवा दूंगा।
तो काइंडली आप इस तरह का कोई स्टेप ना उठाएं। ये हर बंदा लगवाता है, मतलब मैं आपको अगर ऑफर कर रहा हूँ इसका मतलब है हर बंदा लगवा सकता है। मैं तो कोई नॉर्मल सा बंदा हूँ ना, अगर मैं लगवा के दे सकता हूँ रशिया का वीज़ा तो कोई भी लगवा के दे सकता है। चले आप किसी तरीके रशिया में पहुँच भी गए, वो अल्लाह के बंदे अब आगे का जो है ना आप सोच के गए हैं कि भाई आगे जाएंगे, और अगर आप आगे पकड़े जाते हैं फिर भी आपका पैराग्राफ 1 से 3 है। रशिया से, मास्को से या पीटरबर्ग से फिनलैंड की तरफ जाना, एस्टोनिया जाना, बेलारूस की तरफ जाना, आप जाएं भाई, आपने बात तो नहीं आना। लेकिन जो पकड़े गए हैं उनसे पूछें, 6 माह तो पता ही नहीं चलता, 4 माह तो पता ही नहीं चलता। वो बहुत अच्छे रशियन पुलिस वाले हैं जो आपको 2-3 दिन में कॉल करवा देते हैं। मोस्टली 90% लोगों की कॉल भी नहीं होती, अपने घरों में बता भी नहीं सकते कि हम लोग रशिया में पकड़े गए हैं। जो लोग रशिया से निकलते पकड़े जाते हैं, आई मीन रशिया से डंकी लगाते आगे की तरफ, तो प्यारे भाइयों उनकी सज़ा का पैराग्राफ 1 साल से 3 साल है। अमनेस्टी डालते हैं 3 से 4 महीने की। रशिया मर्जी का मालिक है, अमनेस्टी दे या ना दे। सो 10 महीने आपके पक्के जेल में, नीचे से आते पकड़े गए तब भी 10 महीने 1 साल, यहाँ से वहाँ जाते तब भी 1 साल। तो रशिया को अभी फ़िलहाल इसके हाल पे छोड़ें, इससे बचें। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं भाई रमज़ान शरीफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रशिया बहुत स्ट्रिक्ट है। आज से 3 महीने पहले सबसे पहले मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था कि प्रेसिडेंट पुतिन चढ़ गया पीछे इलीगल इमिग्रेंट्स के, उसको प्रेशर आया फिनलैंड की तरफ से, तो वो बड़ा खुददार बंदा, वो पीछे चढ़ा हुआ है आप लोगों के। तो जो लोग डंकी वाले हैं ना, अभी बच जाएं। आगे आपकी अपनी मर्जी है, बाज आपने आना नहीं आना, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना। जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, जिनको मेरी बात पे भरोसा होता है, तो वो तो बाज आ जाएंगे। यार कोई और रास्ता देख लें, किसी तरीके बेलारूस चले जाएं, कम से कम जेल से बच जाएंगे, डिपोर्टेशन से बच जाएंगे, कैंप भी है वहाँ। अब अगर आप बेलारूस पहुँच जाते हैं ना किसी तरीके प्यारे भाइयों, तो कैंप में जाके अजाइलम ले लें। आगे रास्ते आपको पता ही होता है क्या होते हैं मामला। लेकिन वक्ती तौर पे आप यहाँ से बचें, रशिया से बचें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई रशिया की जेल फजूल में ना काटे। ये वीडियो मैंने इस उम्मीद के साथ बनाई थी कि जहाँ तक ये वीडियो शेयर की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा, काफ़ी लोग जेल से बच जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर उस बंदे को ये वीडियो दिखाएं, बताएं, समझाएं। रशिया की जो है ना वेबसाइट पर जाएँ, फेडरल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ के कानून के हैं वो निकालें, आपको समझ आ जाएगी। अब रशिया के अंदर एंटर हुए पकड़े गए, 2 साल से 5 साल पैराग्राफ है, कोई मदद नहीं कर सकता, बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है, वकील कुछ नहीं कर सकता। रशिया से बाहर जाते पकड़े गए, शेंजन में जाते पकड़े गए, आपका पैराग्राफ 1 से 3 साल, वो इसलिए कि आप रशिया लीगल आए थे, समझ रहे हैं, विजिट वीज़ा था जो भी था। सो बड़ी उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर ना किसी बात की समझ आए, अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, टिकटॉक दे रहा हूँ। टिकटॉक पे लोग मुझे बहुत से मैसेजेस करते हैं, नहीं पता चलता, काइंडली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें, कम से कम 1-2-3 दिन में मैं आपको रिप्लाई करने की पोजीशन में आ जाता हूँ। नाराज़ ना हुआ करें, हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं। टिकटॉक मेरा फुल भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम मेरा फुल भरा पड़ा है, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई ना दे सकूँ टाइम पे तो माजरत, नाराज़ ना होइएगा। अनकरीब टिकटॉक पे लाइव आया करूँगा, इंस्टाग्राम पे दोबारा लाइव आया करूँगा, आपकी सारी बातों का जवाब वहाँ दिया करूँगा। अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड करने की सोच रहा हूँ अपने लोगों के साथ, और इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा कि डंकी, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और इमिग्रेशन के मतलब पूरी दुनिया जहान की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।